महकमे तालीम की जानिब से ATD अनिल ड्राइव ट्रांसफर पॉलिसी असातिज़ा कमेटी के लीडरान ने सवाल खड़े किए हैं। टीचर्स फोरम जम्मू कश्मीर के सदर मोहम्मद अमीन खान ने और जिला सदर कुपवाड़ा साहिल बशीर ने महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से जाती मुदाखलत की अपील की ताकि असातिज़ा को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उधर ज्वाइंट डायरेक्टर सेंटर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने कहा कि वो इस मामले में संजीदगी से गौर कर रहे हैं ताकि असातिज़ा को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ट्रांसफर पॉलिसी में एक बहुत बड़े सेक्टर को इग्नोर किया गया। हम ये कहें कि जो रहबरी तालीम तर्ज पर लगे हैं उनको सरकार ने फिर ग्रेड 2 में लाया, उनकी कन्फर्मेशन हुई, उनका टाइम बॉन्ड हुआ, उनको नॉर्मल पोस्ट पर डाला गया और आज की डेट में अगर उनको ट्रांसफर से बाहर रखा जाए तो शायद उनकी शख्सियत पर ही नहीं बल्कि उन तलबा व तालिबात की शख्सियत पर भी असर पड़ेगा जो हमारे स्कूलों में ज़ेर तालीम है। आपके वसादत से एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करते हैं कि उस पर नजरसानी करे और बहुत जो RET उस्ताद हैं 40,000 की उनको इग्नोर किया गया है उसमें। तो आपके माध्यम से आपकी वसादत से मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको भी उस ट्रांसफर जिम्मे में लाया जाए। अगर उनको नहीं लाना है तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक के नाम पे, रेशनलाइजेशन के नाम पे या डिप्लॉयमेंट के नाम पे वो भी रोक दिया जाए। There will be win-win situation for all because all teachers are working for the same government, for same education department, for the betterment of the city at large. हम उनको नहीं बताएंगे कि आप बच्चों को पढ़ाओ और आपको दरबदर हो जाओ। तो दिस इज इंक्लूसिव पॉलिसी, ट्रांसफर पॉलिसी इज एन इंक्लूसिव पॉलिसी। नो टीचर विल बी अनॉयड, नो टीचर विल फील डिससेटिस्फाइड। सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी और it will be our pride कि if our teachers are happily discharging their duties and they are not put to any embarrassment or to any situation where their domestic problems arise. तो नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से वक्फे के लिए। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। 2 पाकिस्तानी शहरी बाप बेटे मोहम्मद अब्बास उम्र 42 साल और उसके वालिद अब्दुल हमीद, जिन्हें एक रोज कबल हिंदुस्तानी फौज ने पुंछ जिले के गुलपुर सेक्टर से लाइन ऑफ कंट्रोल के पार हिंदुस्तान में दरअंदाजी करते हुए गिरफ्तार किया था। 24 घंटे के अंदर शाम देर गई इंसानियत की बुनियाद पर हिंदुस्तानी फौज ने उन्हें वापस अपने रास्ते पर लौटाकर भारत अब वापस कर दिया गया है। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान बाप बेटे दोनों को नए कपड़े और तोहफे भी दिए, जिसके बाद इसे पुंछ पुलिस के SHO रीजनल मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार गुलपुर की मौजूदगी में उन्हें वापस पाकिस्तानी फौज के हवाले कर दिया। कल 2 आदमी जो थे सरहद अबूर करके हमारे एरिया में दाखिल हुए थे, उनको आर्मी ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करके आज जो है उनको वतन वापस जो है भेज दिया गया है। तकरीबन 6:10 शाम को जो है गेट खुला और 6:25 पे हमने उनको वापस करके तो गेट बंद किया है और हम उनको अपने जो उनके मुल्की एहलकार थे उनके हवाले करके वापस आ रहे हैं। हाँ, ये दोनों बाप बेटा था। एक का नाम मोहम्मद अब्बास था और दूसरे का नाम अब्दुल हमीद था। रहने वाले कहाँ के थे सर? ये पुलिस के POK के रहने वाले थे। टंगमंग में मुसलसल बारिश की वजह से बारामूला से बाबरिशी टंगमंग जाने वाले 701 कौमी शहरों को मुसलसल बारिश की वजह से कई मकामात पर शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसमें चोटी पत्थरी, नमलनार और बाबरिशी के मकामात शामिल हैं। मिट्टी के तोदे यानी लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई मकामात पर सड़क ढह गई है और हिफाजती बांध भी गिर चुके हैं और राबता भी मुनक़ता हो चुका है। राहगीरों को सख्त मुश्किलात का सामना है।